सो हेलो एवरीवन, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की 5th क्लास है जिसमें हम समझने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे देखेंगे आज हम। इसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। इस एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसकी हम डिफिनीशन समझ लेते हैं। एडजेक्टिव की डिफिनीशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब यहाँ बोला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करता है किसका? ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन का वर्णन करता है। यहाँ पे दिया दूसरा, यहाँ पे पॉइंट है इसका। एडजेक्टिव आर आल्सो नो एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मतलब यहाँ बोला है कि एडजेक्टिव क्या है, किस नाम से और भी हम जानते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड से। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है? वर्णात्मक हमारा शब्द होता है एक, वो कहलाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ पे हिंदी से समझ लेते हैं। विशेषण एक ऐसा मतलब शब्द है, विशेषण मतलब जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, उसे हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करता है। मतलब ये संज्ञा और सर्वनाम का वर्णन करता है। फिर देखेंगे दूसरी में दिया विशेषणों का वर्णात्मक शब्द के रूप में, मतलब इसको वर्णात्मक शब्द के रूप में भी जाना जाता है। एडजेक्टिव को हिंदी में वर्णात्मक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है? गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, रेड है, etc। मतलब ये उसके एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिख जाए तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप है यहाँ पे देखेंगे। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। मतलब इसके 8 टाइप है, मतलब 8 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। पहला देखेंगे कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब यहाँ पे दिया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी मतलब हिंदी में इसको कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। मतलब इसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसकी पहचान हम किसे कर सकते हैं? जैसे गुड है, बैड है, ब्लैक है, हैंग्री है, etc। ये हमारे मतलब ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस से समझ लेते हैं। दिस इज ए हैवी बॉक्स। मतलब यहाँ पे दिया है बॉक्स क्या है? ये नाउन है। इस यहाँ पे क्या मतलब क्वालिटी क्या है? हैवी। बॉक्स क्या है? हैवी है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। फिर देखें दूसरा सेंटेंस। आई सा ए, मतलब यहाँ पे हैंग्री मतलब डॉग है, हैंग्री डॉग। यहाँ पे मतलब डॉग क्या है? यहाँ पे डॉग क्या है? हैंग्री। हैंग्री। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा यहाँ पे है क्या। दूसरा दिए यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रात्मक विशेषण। यहाँ पे इसको हम हिंदी में मात्रात्मक विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे सम फ्यू मतलब कुछ, ऑल मतलब सभी, एनी यहाँ पे एनी आ जाएगा, और लिटिल etc। ऐसे हमारी एग्जांपल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से समझ लेंगे। आई हैव लिटिल फैथ इन गॉड। मतलब गॉड में एकदम छोटा विश्वास है। फैथ में यहाँ पे तो लिटिल यहाँ पे आ जाएगा। इसकी क्वांटिटी क्या है? लिटिल यहाँ पे। फिर देखेंगे दूसरे यहाँ पे आई डोंट नॉट हैव मच टाइम। मेरे पास मतलब अधिक टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? मच। मच हमारा क्वांटिटी हो जाएगा। फिर देखेंगे तीसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसे हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ईच, नो, ऑल, सम, etc। मतलब ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से इसे समझे। ए वीक हैज़ 7 डेज। मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन होते हैं। फिर देखेंगे दूसरे यहाँ पे। हियर आर नो मतलब ये स्टोरीज इन दिस बुक। मतलब मेरे बुक में मतलब कोई भी स्टोरी नहीं है। यहाँ पे हमारा जो नो है वो हमारा संख्यावाचक मतलब वो है वाचक विशेषण है। यहाँ पे देखेंगे चौथा देखेंगे यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण। इसे हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल से इसका क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? दिस है, डैड है, डैट है, मतलब डियर्स है, दोज है, ही है, etc। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। दे मतलब दे लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस ए लॉस्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो मतलब लेटर है यहाँ पे दिया है ये संकेतवाचक है हमारा। फिर देखेंगे दूसरे यहाँ पे है आई हैट सच थिंग्स। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब इसका संकेत क्या है? यहाँ पे सच है। यहाँ पे इसका हमें फिर देखेंगे पांचवा क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम वाट से है, वाट से पहचान जाएंगे। वाई है, वाई। यहाँ पे फिर दोज है, etc। तो देखेंगे इसको मतलब यहाँ सेंटेंस के माध्यम से समझ लेंगे। यहाँ पे वाट मैनर ऑफ मैन इज ही। इसको मतलब हम प्रश्नवाचक से, जैसे हम यहाँ पे वाट लिख जाए तो वाट से हम पहचान लेंगे प्रश्नवाचक विशेषण है। फिर दूसरे देखेंगे दोज बुक्स आर देयर। मतलब यहाँ पे दिया गया है दोज बुक्स आर हियर। यहाँ पे हमारा वो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? हम कैसे पहचानेंगे? दोज से। फिर देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर में देखते हैं कौन सा है।
6 नंबर में है डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वितरणवाचक विशेषण। इसे हम हिंदी में वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, बहुत है, वन है, एवरी है, ईच है, इटीसी, ये हमारा आ जाएगा वितरणवाचक विशेषण में। जैसे यहाँ पे ईच दिया गया है, ईच है तो ये हमारा वितरणवाचक आ जाएगा विशेषण में। यहाँ पे विच मैन गिवन ए पेन, यहाँ पे ईच है तो यहाँ वितरणवाचक हमारा हो जाएगा विशेषण। अब देखेंगे दूसरे यहाँ पे 7 नंबर में है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब इसे हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। इसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, इंडियन है, रशियन है, अमेरिका है, etc, कुछ भी है, मतलब इसमें इंडियन, अमेरिकन और रशियन ऐसे ही देशों के नाम आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे सेंटेंस के हिसाब यहाँ पे हम समझते हैं, सी इज एन इंडियन पर्सन, यहाँ पे दिया है इंडियन, इंडियन है तो ये हमारा क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर हम देखेंगे 8 नंबर में पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकारवाचक विशेषण। इसे हम हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, माई है, योर है, हियर है, इट्स है, etc, ऐसे आएगा। यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से यहाँ समझेंगे। जैसे भी माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल के ऊपर रखी थी, इसमें क्या है? माई, जो माई है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन दूसरा है यहाँ पे, आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स, यहाँ पे आ जाएगा ये जो योर्स है, मतलब यहाँ पे योर्स तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।